Hi guys, this is Soumya and today I am going to discuss about network topology and this is very important topic of कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, तो इसके पहले जो हमने वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की बात की थी, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपका कुछ बेसिक टोपोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क में उनकी बात मैंने की थी। आज हम थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टोपोलॉजी होती क्या है और कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो टोपोलॉजी, व्हाट इज़ टोपोलॉजी? टोपोलॉजी रिफर्स द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। मतलब आपके पास अगर आप कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि कंप्यूटर्स को आपस में हमने किसी तरह से कनेक्ट कर दिया है। अगर हम अज्यूम करें, अगर हमने उसे वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्ट किया है तो हम उसे किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में या किस शेप में कनेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, लेआउट। ठीक है, तो टोपोलॉजी आपका क्या बताता है, लेआउट। ओके, एंड कौन कौन सी आपके पास लॉजिकल टोपोलॉजीज़ हैं? एक है मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, तो ये हमारे डायग्राम्स है। तो अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम इन टोपोलॉजीज़ को नाम कैसे दे रहे हैं। अगर हम ये जो हमारे पास ये सर्कल्स हैं, ये एक एक सर्कल एक एक कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारा जो ये लाइन है ये हमारे एक वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम कंप्यूटर्स को एक रिंग के शेप में कनेक्ट करें, अगर हम कंप्यूटर्स को रिंग के शेप में कनेक्ट कर ले रहे हैं तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी हो जा रहा है। इसी तरह हमारे पास ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो हमने सर्कल्स हैं, इसे कंप्यूटर हैं और ये जो लाइंस हैं ये क्या है, वायर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सबको एक स्टार के शेप में कनेक्ट करें तो ये स्टार टोपोलॉजी है। बस के शेप में ये अगर ऐसे कनेक्ट करें तो ये बस टोपोलॉजी है। ठीक है, और किन्हीं दो टोपोलॉजी को कंबाइन करते हैं तो वो हायरार्किकल टोपोलॉजी बन जाता है, या हायरार्की के फॉर्म में बात करें। ठीक है, ओके, और इसके बाद हमारा जो एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी है, इसमें हम कई सारी स्टार टोपोलॉजी को एक साथ मिक्स करके बना रहे हैं। और मैश टोपोलॉजी जो है, मैश टोपोलॉजी में हम कई सारे हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से ज़रूर कनेक्टेड होगा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं। ओके ओके, सो फर्स्ट वन इज़ mesh topology. In mesh topology, every device has a point-to-point link to every अदर डिवाइस। मतलब अगर आपके पास 3 डिवाइसेस है, अगर हम ऐसे जूम करें 3 हैं तो तीनों आपस में हर तरीके से कनेक्टेड होंगे। अच्छा, 3 के लिए तो सिंपल है, अगर हम 4 की बात करें, ये है, तो हर एक कंप्यूटर के बीच में आपस में इस तरीके की कनेक्टिविटी रहेगी कि मतलब अगर ये वाला लिंक अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अगर ये वाला लिंक ब्रेक हो जाता है तो इसके पास कम्युनिकेशन करने का एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कनेक्शन इन मैश टोपोलॉजी एंड नोड 1 मस्ट बी कनेक्टेड टू n-1 नोड्स। मतलब देखो, अगर ये एक नोड है तो ये कितने नोड से कनेक्टेड है, n- टोटल n है, तो इसका मतलब ये कितने से कनेक्टेड है, 2 से, n-1 2। अगर ये 4 है, 4, तो एक डिवाइस कितने से कनेक्टेड होगा, 3। तो यही लाइन का मतलब है कि नोड 1 मस्ट बी कनेक्टेड विद n-1 नोड। A fully connected mesh can have n-1/2 physical channels to link n devices। मतलब इतने सारे कनेक्शंस आपको इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे फॉर कनेक्टिंग n devices in mesh topology। ओके, एंड इट मस्ट हैव n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अभी मैंने बताया कि अगर n-1 डिवाइसेस से कनेक्ट होना है तो इसका मतलब इतने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होने चाहिए। तो एडवांटेज क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक को अवॉइड किया जाता है क्योंकि दे यूज़ डेडिकेटेड लिंक्स, सो ईच लिंक कैन ओनली कैरी इट्स ओन डेटा लोड। एंड मैश टोपोलॉजी, इट इज़ रोबस्ट एंड if any one link get damaged, it can not affect others. It gives privacy and security, and there is process of fault identification and fault isolation that's are very easy. Okay, so these are advantages। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये हमारा कंप्यूटर है। देखो, एक कंप्यूटर
कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है? 3, 4, 5, ठीक है। n-1 कनेक्शन है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए इतने पोर्ट भी चाहिए, ठीक है। ओके, सो मैश टोपोलॉजी के बारे में आगे देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? आपको बहुत सारे केबल्स चाहिए होंगे, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा अगर आपके, ये तो हमने 5-6 सिस्टम पे देखा, अगर 100 सिस्टम है तो इसका मतलब 99 आपको पोर्ट चाहिए, एक डिवाइस 99 डिवाइसेस से कनेक्ट होगी, ठीक है। सिंस एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच डिवाइस थ्रू डेडिकेटेड लिंक्स, द अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड आर वेरी लार्ज एंड वायरिंग is larger than available space and hardware required to connect each device is highly expensive. Okay, and इसके applications कहाँ कहाँ पे है मैश टोपोलॉजी के? this is being used in telephone regional offices and wide area networks. Okay, so अब हम आते हैं स्टार टोपोलॉजी पे। स्टार टोपोलॉजी का अगर आपको शेप याद हो तो किस इस तरीके से आपके पास डिवाइसेस कनेक्ट होंगी और एक स्टार का शेप फॉर्म कर रही होंगी, ठीक है। और हर एक ये जो ये सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंप्यूटर को, ठीक है। ओके, एंड ईच डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू द सेंट्रल कंट्रोलर। जो सेंटर में डिवाइस रहती है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल कंट्रोलर। आगे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? हब। इसे क्या कहते हैं? इसे एक्ट एज ए एक्सचेंज, ठीक है। देयर इज़ नो डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। जिसे भी कम्युनिकेट करना है पहले वो अपने डेटा को सेंट्रल हब को भेजेगा और उसके बाद कम्युनिकेशन होगा। अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। द ट्रांसमिशंस आर अकर्ड ओनली थ्रू द सेंट्रल हब एंड व्हेन डिवाइस 1 वांट टू सेंड डेटा टू डिवाइस 2, फर्स्ट सेंड द डेटा टू हब एंड व्हेन देन रिलीज द डेटा टू द अदर कनेक्टेड डिवाइसेस। ओके, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है, ये हमारा हब है, ठीक है। बाकी सारे हमारे सिस्टम है, ठीक है। इसे हम क्या करें? सेंट्रल कंट्रोलर भी कह रहे हैं। तो अगर ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो पहले ये अपने डेटा को सेंट्रल कंट्रोलर के पास भेजेगा और ये जो है यहाँ पे आके इसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। सो तो ये हमारा हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल कंट्रोलर को हब भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, और बाकी हमारे कंप्यूटर हैं, डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कंप्यूटर हो, वो प्रिंटर भी हो सकता है या कोई और भी डिवाइस, लैपटॉप भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टार टोपोलॉजी में इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन मैश since each device is connected only to the hub. Installation and configuration are easy, less cabling and robustness provide करेगा, easy to fault identification and to remove part and no disruption to the network when connecting removing devices, ठीक है। ओके, एंड स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे केबलिंग ज़रूर कम है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आपका जो सेंट्रल डिवाइस है सारी डिपेंडेंसी इसी सेंट्रल कंट्रोलर पे है, अगर ये फेल हो गया तो आपका पूरा का पूरा टोपोलॉजी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि डेटा एक्सचेंज जो है वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है? स्टार टोपोलॉजी की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स अगर मैं बताऊँ, केबलिंग कम है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इजी है, स्ट्रक्चर सही समझ में आ रहा है, एक्सपेंसिव भी कम है एंड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशंस भी आपके कम है, ठीक है। ये सारा हो गया। और इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? इस हाई स्पीड लैन यूज़ ऑफन यूज स्टार। अगर मैं आपको इसको रियल लाइफ एग्जाम, जो जितने भी स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं वहाँ की कंप्यूटर लैब में आपको स्टार टोपोलॉजी ही देखने को मिलेगी। दिस इज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन जो आपने देखा भी होगा। एंड स्टार टोपोलॉजी इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो विद इन अ बिल्डिंग आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही काम करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ओके। चलिए अब हम आते हैं बस टोपोलॉजी पे। बस टोपोलॉजी मतलब आपके पास यहाँ पे एक सिंगल वायर है, ठीक है, और ऐसे आप इस पर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे डिवाइसेस को कनेक्ट करते जाते हैं। तो अगर आपका ये बैकबोन वायर कहीं गड़बड़ हुआ तो आपका सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आते हैं, देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया। अब बस टोपोलॉजी इज़ मल्टी पॉइंट, ठीक है। हियर वन लॉन्ग केबल एक्ट एज बैकबोन and devices are connected to the backbone by the drop lines and tape, okay। so drop line and tape की हेल्प, टैप्स की हेल्प से ये आपके डिवाइसेस इससे बैकबोन वायर से कनेक्टेड है। ड्रॉप लाइन क्या होता है? इज़ द कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस एंड द केबल एंड टैप इज़ द स्प्लिटर दैट कट द मेन लिंक,
ठीक है। तो ड्रॉप लाइन एंड टैप की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, आप वायर जो बैकबोन वायर है उस पर आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस अलाउज ओनली वन डिवाइस टू ट्रांसमिट एट अ टाइम, एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं है। मतलब यहाँ पे हर एक कनेक्शन पे क्या क्या यूज़ हो रहा है, टैब यूज़ हो रहा है और ड्रॉप लाइन का यूज़ करके हम ये कनेक्शंस यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है। और एक टाइम पे, क्योंकि ये देखो कॉमन वायर है, एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस, चाहे कोई भी एक डिवाइस ही डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। और ये जो इसके पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं, ओके। सो और ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है, टी कनेक्टर कहा जाता है। तो मतलब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बस टोपोलॉजी में कनेक्शन इस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो पहली चीज़ आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे ड्रॉप लाइन एंड टैप का यूज़ करते हैं। और इसके बाद अगर क्वेश्चन बने कि भाई बस टोपोलॉजी में किस टाइप के कनेक्टर का यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं टी कनेक्टर यूज़ होता है और इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं इसे हम टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड यू कैन से आपको जब भी देखने को मिलेगा बस टोपोलॉजी आप किसी लैब में या कहीं पे, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इसे ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है क्योंकि बैकबोन वायर पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंडर है, ये दोनों हमारे पास टर्मिनेटर हो गए, हमारे पास ये सेंडर है, ये रिसीवर है। एक टाइम पे एक ही पर्सन डेटा को सेंड कर सकता है, तो सेंडर अपना डेटा कहाँ भेजेगा, बैकबोन वायर पे, और ये डेटा ट्रैवल होकर रिसीवर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। A device want to communicate with other device on the network sends a broadcast message into the wire all other devices see but only the intended device। इसका ये मतलब है कि जैसे जिस डिवाइस को डेटा सेंड करना है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि वो कुछ जैसे एक नेटवर्क में 10 डिवाइसेस हैं, ठीक है, और किसी ने डेटा को ब्रॉडकास्ट किया, मतलब अगर कंप्यूटर ए ने डेटा को ब्रॉडकास्ट किया तो बाकी जितनी 9 डिवाइसेस हैं, सारी की सारी 9 डिवाइसेस को वो मैसेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन रिसीव वही करेगा जिसके लिए वो मैसेज प्रोवाइडेड है। तो बस टोपोलॉजी इसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। एडवांटेज easy to install means ease of installation and less cabling is required, and डिसएडवांटेज डिफरेंट रिकन्फिग्रेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। अगर आपको बैकबोन वायर काम करना बंद कर दे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे हमारा जो है ये फॉल्ट कहाँ पे आ रही है। फॉल्ट आइसोलेशन एंड रिकन्फिग्रेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, ओके। इफ़ एनी फॉल्ट इन बैकबोन कैन स्टॉप ऑल द ट्रांसमिशन। आई ऑलरेडी टोल्ड, जैसे वहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में आपका सेंट्रल हब फेल हो जाए तो सारा काम ठप हो जाता है, उसी तरीके से बस टोपोलॉजी में अगर ये बैकबोन वायर फेल हो जाए तो सारा काम आपका ठप हो जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, कंप्यूटर मदरबोर्ड में हम बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं रिंग टोपोलॉजी पे। तो रिंग टोपोलॉजी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिंग टोपोलॉजी हमेशा एक रिंग का शेप फॉर्म करेगी, ठीक है। एंड ईच डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड कनेक्शन विद 2 डिवाइसेस ऑन आइदर साइड। मतलब उसके 2 नेबर्स से रिंग का शेप कैसे बनेगा, ये ऐसे शेप बनेगा, ये वाला, ठीक। तो अगर यहाँ पर डिवाइसेस हैं ऐसे कनेक्टेड हैं तो हर एक डिवाइस का 2 डिवाइसेस से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, यही तो होता है ना। तो रिंग टोपोलॉजी यही चीज़ को कहा जा रहा है कि ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड कनेक्शन विद 2 डिवाइसेस ऑन आइदर साइड एंड द सिग्नल इज़ पास्ड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस until it reaches the destination. At each device has a repeater. Repeater is a special type of network device जिसे मैंने नेटवर्क डिवाइसेस, एक वीडियो है मेरा, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन से लेयर पे काम करता है, क्या काम करता है एंड सो ऑन, ओके। नाउ when one device received signal instead of intended another device, its repeater then generates the data and passes them along, ओके। मतलब अगर कोई और डिवाइस एक्सेप्ट कर रही है डेटा जो दूसरे के लिए है, तो रिपीटर जो है सिग्नल को रीजनरेट करेगा और उस डिवाइस को पास कर देगा जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया था। टू ऐड और डिलीट ए डिवाइस रिक्वायर चेंजिंग ओनली 2 कनेक्शंस, ओके। सो दिस इज़ योर रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे देखो हमारे पास ये रिंग का शेप फॉर्म हो रहा है, हर एक डिवाइस है,
ठीक है। कम्युनिकेशन, जैसे हर एक डिवाइस के पास देखो 2 नेबर्स हैं, उन्हीं से कनेक्टेड है, ये इनसे कनेक्टेड है, ये इनसे। अगर सपोज़ इस डिवाइस को यहाँ पे मैसेज भेजना है, ठीक है, तो इसका कनेक्शन इससे है और इससे है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेगा, इसको मान लो इसने भेज दिया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसको रीजनरेट करेगा, इसके पास रिपीटर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, सिग्नल को रीजनरेट करेगा और इसको यहाँ पे सेंड कर देगा, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। लेकिन एक चीज़ और है कि रिंग टोपोलॉजी में शायद जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, सो देख सकते हैं, देखिए डायरेक्शन जो है हमेशा एक ही है, ये कम्युनिकेशन इज इन बोथ डायरेक्शन और इन सिंगल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। फ्लो ऑफ मैसेजेस, ये जैसे अगर मैसेज इधर से जा रहा है तो इधर से जाएगा, और अगर इधर से जा रहा है तो इधर ही से जाएगा, कोई एक ही पाथ फॉलो किया जाएगा। तो हमारे पास ये सारे कंप्यूटर्स हैं, फ्लो ऑफ मैसेज इसका पाथ डिसाइडेड है, ठीक है। तो अगर डेटा ट्रैवल हो रहा है तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ओके ओके। तो रिंग टोपोलॉजी, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ईजी टू रिकन्फिगर एंड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी ईजी। एंड डिसएडवांटेज, यूनी डायरेक्शनल ट्रैफिक, यही चीज़ मैं कह रही थी कि आपका जो रिंग टोपोलॉजी है वो एक ही, क्योंकि ये स्लाइड में मैंने मेंशन करना मैं भूल गई थी तो मेरे दिमाग से उतर गया था। तो रिंग टोपोलॉजी जो है ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही डेटा को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। हमने जैसे ये बताया ना कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो मैंने कैसे बताया कि ये जो इसके पास ये वाला कंप्यूटर भी है और ये कंप्यूटर भी है, तो इसे यहाँ डेटा सेंड करना है, तो ये वाला पाथ ये नहीं फॉलो करेगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ से डेटा को लाएगा और यहाँ पे इस तरीके से इसे डेटा को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये उल्टा डायरेक्शन नहीं फॉलो कर सकता, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, ओके। सो दिस इज़ इट्स drawback, okay. It has unidirectional traffic and break in a single ring can break entire network, okay. And application can be found in some office building or school campuses, and high speed line made this topology less popular, ठीक है। अब हम आते हैं ट्री टोपोलॉजी। इट इज़ अल्टरनेटिवली रिफर्ड टू एज स्टार बस टोपोलॉजी। मैंने बताया था ना कि अच्छा स्टार और बस टोपोलॉजी का जो कम्बिनेशन है उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्री टोपोलॉजी। तो इसके पास बस टोपोलॉजी के फीचर्स भी हैं और इसके पास ट्री टोपोलॉजी के भी फीचर्स हैं, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप्स दैट इज़ सिमिलर टू बस टोपोलॉजी एंड ए स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इट कनेक्ट्स मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स टू अदर स्टार नेटवर्क्स, ओके। सो सी द एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास कई सारे ट्री टोपोलॉजी को आपस में कई सारे हमारे पास जो स्टार टोपोलॉजी है उन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी है, a network which contain all type of physical structure and connected under a single backbone channel, वो हमारा क्या हो जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में आपके पास जितने भी फिज़िकल स्ट्रक्चर हैं या जो भी चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, वो एक सिंगल बैकबोन चैनल से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए ये हमारा सिंगल बैकबोन चैनल है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह समझ लो उसका बस वाला सिस्टम है, और ये जो है कई सारी स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट कर रहा है। सो इट इज़, आप इसको एक स्पेशल केस कह सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी को आप ट्री टोपोलॉजी का एक स्पेशल केस कह सकते हैं, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि ये हमारा क्या कर रहा है। ये देखो वहाँ पे क्या था कि हम कह रहे थे ट्री टोपोलॉजी में कि इसे हम स्टार बस, मतलब यहाँ पे फिक्स है कि हम स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और इसको एक तरह से बस की तरह से फॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक है। कई सारे स्टार टोपोलॉजीज़ को मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड में ये क्या कर रहा है, एक बैकबोन वायर का यूज़ कर रहा है, और इस बैकबोन वायर से डिफरेंट तरह की जो टोपोलॉजीज़ हैं, चाहे वो स्टार टोपोलॉजी हो या फिर कोई दूसरी बस टोपोलॉजी हो या रिंग टोपोलॉजी हो या फिर आपके पास जो और जितनी भी तरह की टोपोलॉजीज़ हैं उसे हम एक सिंगल बैकबोन वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं।
तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, हाइब्रिड। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम मल्टीपल टोपोलॉजीज़ को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम हाइब्रिड टोपोलॉजी को यूज़ करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी को किस बेसिस पे चूज़ करते हैं, मनी, लेंथ, फ्यूचर ग्रोथ, केबल टाइप एंड आगे इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि बस नेटवर्क में बी द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू इंस्टॉल ए नेटवर्क। मनी के केस में सबसे सस्ता आपका बस टोपोलॉजी है, ठीक है। लेंथ ऑफ केबल के केस में लेंथ ऑफ केबल नीडेड द लीनियर बस नेटवर्क यूजेज शॉर्टर लेंथ ऑफ केबल, यहाँ पे बस टोपोलॉजी लेंथ के केस में। फ्यूचर ग्रोथ के केस में आप स्टार टोपोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मैंने कहा ना, नाउ डेज स्कूल एंड कॉलेजेस प्रेफर स्टार टोपोलॉजी टू सेट अप देयर लैन कनेक्शन, ओके। एंड स्पेंडिंग ए नेटवर्क इज़ ईजिली डन बाई एडिंग अनदर डिवाइस फॉर फ्यूचर ग्रोथ के कंपेरिजन टर्म में। फ्यूचर ग्रोथ मतलब कि आगे अगर आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में और डिवाइसेस ऐड होती जाएंगी। केबल टाइप मोस्ट कॉमन यूज्ड cable in commercial organization is twisted pair, which often used with star topologies, and full mesh topology is theoretically the best since every device connected to other device. However, it is quite expensive to install. And next would be tree topology, which is basically a connection of stars. So this is all about your topologies. तो अगर आप देखा जाए तो आपके पास जो बेस्ट है या जो मोस्ट यूज टोपोलॉजी है दैट इज़ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, कई सारे स्टार टोपोलॉजी को जब आपस में हम कनेक्ट कर दे रहे हैं तो एक ट्री टोपोलॉजी फॉर्म हो जा रही है। और इसी के आगे जब हम कई डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ को आपस में कंबाइन कर दे रहे हैं तो हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी फॉर्म हो जा रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टोपोलॉजीज़। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।